नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास है संज्ञा। फटाफट पढ़ते हैं, 5 मिनट की क्लास होगी, संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी। लगातार क्लास चलेगी, कल होगी सर्वनाम, इसलिए बोलता हूँ लगातार क्लास आप आएँ। और आप क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे दोस्तों तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स आप लेना चाहें तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर पर्सन हो चाहे कुछ भी हो। दोस्तों देखिए संज्ञा क्या है, बहुत आसान सा टॉपिक है। कई कई संज्ञा आपको 5 प्रकार की भी देखने को मिलेगी। आप मेरे नोट्स में देखेंगे तो 3 प्रकार की भी देखने को मिलेगी। पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले संज्ञा देखिए दोस्तों, संज्ञा है क्या? नाम बताने वाला शब्द है। जैसे माता पिता ने आपका क्या संज्ञा रखी, यानी कि आपका क्या नाम रखा, नाम ही दोस्तों संज्ञा है। डेफिनेशन दोस्तों लिखी हुई है, नोट जरूर परचेज कर लीजिएगा, तभी आपके समझ आएगा। आप भी अपने नोट्स सेम, आपको सेम एज इट इज ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। तो नाम ही दोस्तों संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को दोस्तों क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं किसी का नाम सलोनी है, किसी का नाम दोस्तों शिल्पी है, तो वही दोस्तों क्या हो गया? संज्ञा हो गई। अब संज्ञा तो है दोस्तों, दूसरे शब्दों में किसी का नाम उसकी संज्ञा है, यानी कि नाम से ही उसकी पहचान होगी। नाम है तो समझो संज्ञा है, और बिना संज्ञा के दोस्तों पहचान अधूरी है। भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अगर आप किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, किसी का कोई नाम होगा, जैसे कृष्णा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, तो नाम ही दोस्तों संज्ञा। फटाफट पढ़ लीजिए। तो एग्जाम्पल दिया दोस्तों, जैसे सोना है, चांदी है, पानी, ये वस्तु है। स्थान है तो हैदराबाद है, रुड़की है, मुरादाबाद है। आप ऐसे बोल सकते, स्थान है तो स्थानवाचक संज्ञा हो गई, वस्तु है तो वस्तुवाचक संज्ञा हो गई, भाव है तो भाववाचक संज्ञा हो गई, यानी कि बचपन, मित्रता, गर्मी। अब बात करते हैं, सर संज्ञा तो आपने 3 प्रकार की लिख रखी है, संज्ञा तो 5 प्रकार की होगी। नहीं दोस्तों, ध्यान से समझिए, संज्ञा 3 ही प्रकार की होगी। और संज्ञा 3 प्रकार की हुई तो फिर 5 प्रकार की क्या है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना होगा संज्ञा सर अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होगी। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष स्थान का बोध हो। जैसे मैंने कहा राम को बुला कर लाओ, तो आप राम को ही तो बुला कर लाओगे। मैंने कहा श्याम को बुला कर लाओ, मैंने कहा हिमालय पर जाओ, तो आप हिमालय जाओगे। मैंने कहा गंगा नदी से पानी लाओ, तो गंगा। आपको मतलब एक पर्टिकुलर चीज समझ में आ रही है कि गंगा नदी बोला है, राम बोला है, हिमालय बोला है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, जो किसी व्यक्ति, स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराए, वही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात करें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की, जिसमें किसी जात का बोध हो, यानी कि हमें पता ही ना चले कि कौन सी वस्तु है, पूरी जात का बोध है। जैसे कुत्ता, गधा। मैंने कहा नदियों से पानी लाओ, अब कौन सी नदी से पानी लाओगे? मैंने कहा ये लड़की इधर आओ, अब कौन सी लड़की इधर आएगी? लड़कियों सुनो, अब कौन सी लड़की सुनेगी? अब बात वही आ रही है कि जो पूरी जात का बोध कराए। जैसे कि मैं बोलूं चाचा, पंडित, फल। मैंने कहा बाजार से फल लाओ, अब कौन से फल लाओगे आप? नहीं पता चल रहा ना। मैंने कहा बाजार से सेब लाओ, तो सेब क्या हो गई? फिर वही है, सेब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसके बच्चे के समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देख सकता है। लगातार क्लासेस हो रही हैं, फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सेब क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा बाजार से फल लाओ, अब कौन से फल लाओगे? तो आप तो अपनी मर्जी से ले आओगे ना, आम ले आओगे, केले ले आओगे, अमरूद ले आओगे। तो फल क्या हो गया दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर होगी, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध करा। अब लास्ट है भाववाचक संज्ञा। अब जिसमें भाव का पता चले, गुण का, दोष का आपको पता चले, तो वही आपका भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे क्रोध है, मिठास है, आपका कालीमा है, यौवन है, तो ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। जैसे मानवता, ईमानदारी, मिठास, बचपन, गुस्सा, हंसी, बुराई आदि। नोट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी हम जातिवाचक के रूप में भी कर लेते हैं, और जातिवाचक का प्रयोग कभी कभी हम व्यक्तिवाचक के रूप में भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा देश को जयचंद्रों से बचाओ, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यानी कि देश को जयचंद, सर जयचंद तो नाम है, जयचंद नाम है, मतलब अभी क्या बताया था, अगर नाम है तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जयचंद का मतलब यहाँ पर गद्दार से है, यानी कि देश को गद्दारों से बचाओ, आज भी ईमानदारों की कमी नहीं है। तो गद्दार क्या हो गया? गद्दार हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो वही वो कहना चाह रहा है कि व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी जातिवाचक के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ें, देखिए जातिवाचक का प्रयोग कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। देखिए समझे, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया, नेताजी ने। अब नेताजी तो बहुत सारे हैं, कौन से नेता ने, लेकिन हमें पता है नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का क्या दिया होगा? नारा दिया होगा। तो यहाँ पर है तो जातिवाचक नेताजी, नेताजी फिलहाल क्या है? जातिवाचक है, लेकिन प्रयोग क्या में हो रहा है? इसका व्यक्तिवाचक में हो रहा है। ये तो हो गया दोस्तों आपका संज्ञा का पार्ट खत्म। मात्र 5 मिनट में 28 दिन में पूरी हिंदी साफ। चाहे संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस, छंद, अलंकार कुछ भी हो, मेरे सामने दोस्तों मैं साफ कर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें।
शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों में दोस्तों वीडियो, ताकि वो लगातार क्लासेस आप देख सकें। जैसे मैं बोलूँ पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी, व्हाट इज पंडित जी दोस्तों? पंडित जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यानी कि उनकी बात हो रही है, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो पंडित जी तो यहाँ पर जातिवाचक हो गया ना, जात का पता चल रहा है, कौन से पंडित जी पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है पंडित जी कौन। तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक का प्रयोग कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में भी हो जाता है। जैसे मुझे बच्चे का बनाना है भाववाचक संज्ञा, तो बचपन हो गया। मित्र का बनाना है मित्रता कभी कभी आ जाता है दोस्तों। पशु का बनाना है पशुता या पशु तत्व। देव का बना है देवत्व। मनुष्य का बनाना है मनुष्यता, तो बच्चा बचपन हो सकता है, मित्र का मित्रता, पशु का पशुता, देव का देवता, मनुष्य का मनुष्यता, नारी का नारीत्व। अगर सर्वनाम के भाववाचक बनाने हो तो अपना का अपनत्व, पराय का परायापन, आपका अपनत्व, मम का ममता। दोस्तों नोट जरूर खरीद लीजिएगा, तभी आपके समझ में भी आएगा। विशेषण का आपको बनाना है सुंदर का सुंदरता, लंबा का लंबाई, गरीब की गरीबी, गर्म की गर्माई, ऊंचा का ऊंचाई। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप ये फटाफट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सर, ये तो संज्ञा तो 5 प्रकार की है, अर्थ के आधार पर दोस्तों क्या है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब अर्थ के आधार पर कौन कौन सी होगी दोस्तों? एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो मैं बता चुका। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, मैं बता चुका, आप समझ में भी आ गया आपके, होगा रिपीट करके देख सकते हैं। तीसरी भाववाचक संज्ञा, जिसमें आपको भाव का पता चले, जैसे गर्मी, सर्दी, मिठाई, क्रोध, गुस्सा, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं दोस्तों दो संज्ञा की ओर की, तीन तो होगी। दो संज्ञा है द्रव्यवाचक, यानी कि मेटेरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से दोस्तों किसी में सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, यानी कि जिससे कोई वस्तु बनती है। जैसे मैं बोलता हूँ सोना है, लिक्विड फॉर्म में है, चांदी है लिक्विड फॉर्म में, तांबा आपको इसका ठोस फॉर्म में, इससे कोई चीज बनती है, मतलब सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, यहाँ तक की है ठोस पदार्थ हैं। लेकिन अगर मैं द्रव्य पदार्थ की बात करूं तो ये है जैसे कि तेल है, पानी है, घी है, दही है। और गैसीय पदार्थ की बात करूं तो दोस्तों धुआं है, ऑक्सीजन है, आदि है। तो ये सब क्या में आएंगे दोस्तों, ये सब द्रव्यवाचक मेटेरियल नाउन में आएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा की। एक समूहवाचक संज्ञा आएगा जो किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह समुदाय बताए। जैसे कि मैं बोलूं वर्ग, वर्ग में 4 हो गया। टीम, अब कितने भी टीम में हिस्से हो सकते हैं। सभा, समिति, आयोग, परिवार। तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए आपको समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, परिवार, पुलिस, ये हो गए मतलब समूह। जैसे मैं बोलूँ नक्षत्रों का समूह, पर्वतों की श्रृंखला, लताओं का कुंज, केले का गोद, अनाजों का ढेर, भेड़ों का झुंड, चोर डाकू लुटेरे का दोस्तों क्या गिरोह, कवियों का, विद्वानों का मंडल, राजनीतिज्ञ का गुट, कार्यों की सूची, फूलों का दस्ता, लताओं का कुंज। तो कहने का मतलब है दोस्तों जिसमें एक से अधिक चीजें आ रही हैं वो तो हो जाएगा समूहवाचक। तो कहने का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताओ। संज्ञा टॉपिक आपका खत्म हो गया, जिसके समझ में ना आया हो दोबारा से रिपीट कर सकता है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। 10 क्वेश्चन बताऊंगा, फटाफट ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछूं राम में किस प्रकार की संज्ञा है। आप कुछ भी दे सकते हैं, राम दे दे, श्याम दे दे, मोहन दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आप बताएंगे दोस्तों राम में सर संज्ञा किस प्रकार की होगी। राम में होगी, राम को बुला के लाओ तो मतलब राम में संज्ञा किस प्रकार होगी, वेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फटाफट आंसर भी देते चलें। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पर्वत में कौन सी संज्ञा होगी। अब कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कौन सा पर्वत, अब नहीं पता चल रहा, तो यानी कि कौन सी संज्ञा हो गई, सीधी सी बात, इंपॉर्टेंट बात है, तो ये हो गई आपकी, वेरी गुड, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। तो तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूं कि वर्ग, टीम, क्रिकेट टीम की बात करूं, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो क्या हो गया टीम मतलब समूहवाचक संज्ञा। मैं बोलूं सोना, सोने से बहुत अच्छे आभूषण बनाए जाते हैं, तो सोना क्या हो गई यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो आपके समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संज्ञा का टॉपिक आपका दोस्तों खत्म हो गया। मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम, आपको कल टॉपिक कराया जाएगा सर्वनाम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब इसमें बात करते हैं संज्ञा के कारक। संज्ञा का आप ये जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। संज्ञा के कारक आप देख लेना, संज्ञा के 8 कारक होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए संज्ञा के 8 कारक होंगे। आप किताब जरूर खरीद लीजिएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबोधन है अरे, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, राम ने नाश्ता किया, अगर एग्जाम में आपके यही आ गया तो राम ने, ये कर्ता कारक हो गया।
रिया को पढ़ाया तो को आ गया तो कर्म कारक हो गया। पेंसिल से चित्र बनाया तो कर्ण से कारक हो गया। केली आ गया तो संप्रदान कारक हो गया। पेड़ से पत्ते गिरे, देखिए रटे रटाई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पेड़ से पत्ते गिरे, बर्तन से दूध निकल गया, छत से बिल्ली कूद गई। तो ये जब भी कोई चीज अलग होने पर आए वहां पर हमेशा अपदान कारक होगा। यानी कौन सा संज्ञा है? अपदान संज्ञा है। हे राम यानी कि संबोधन हो रहा है। गायत्री का पत्र मिला, संबंध बताया जा रहा है कि पत्र भी किसका है? गायत्री का है। काके की रारेरी से संबंध बताया जाता है। जैसे मेरे मामा का लड़का, तो का शब्द से ही संबंध बताया जा रहा है। अधिकरण में पर में आएगा, जैसे मेज पर, जल में। तो ये हो गया आपका संज्ञा के 8 कारक होते हैं। संज्ञा टोटल खत्म हो गई। कल पढ़ेंगे दोस्तों हम सर्वनाम। वीडियो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देख लो दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।